लेकिन जहां भी तय की है, अगर उससे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अबे लव स्टोरी तो अब शुरू होगी। हर फिल्म के पीछे होती है एक कहानी, लेकिन जब बात हो किसी के ड्रीम डेब्यू की तो हर सीन और हर टेक एक इमोशनल जर्नी बन जाता है। साल था 2014 का, जब बॉलीवुड एक नए एक्शन हीरो के आने की तैयारी कर रहा था, जिसका नाम था टाइगर श्रॉफ। एक नया चेहरा, एक नया एक्टर, लेकिन आंखों में सपने बड़े और जज्बा था कुछ कर दिखाने का। और तब बनी एक फिल्म हीरोपंती, एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें रोमांस था, रिबेलियन था और एक्शन था दमदार। लेकिन आपने ये फिल्म देखी होगी स्क्रीन पर, तो चलिए आज चलते हैं स्क्रीन के पीछे, जहां पसीने में भी पैशन था, हर रीटेक में परफेक्शन था और हर शॉट के पीछे एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। यह है हीरोपंती का असली बिहाइंड द सीन, जहां टाइगर श्रॉफ ने बनाई एक्टिंग और एक्शन से एक नई पहचान। फिल्म का यह सीन जहां कुछ गुंडे डिम्पी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और बबलू यानी टाइगर श्रॉफ यहां आकर इन्हें मारता है। इस सीन को दिल्ली की एक असली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में परमिशन लेकर शूट किया गया था। आप यहां देख सकते हो किस तरह टाइगर अपने सारे एक्शन सीन्स को बिल्कुल परफेक्टली शूट कर रहे हैं। और इन सारे कमाल के एक्शन सीन्स और फाइट्स को फेमस एक्शन डायरेक्टर अनिल अरसू ने डायरेक्ट किया था। साथ ही फिल्मों में हम देखते हैं कि एक्टर और फाइटर बुरी तरह जमीन पर गिरते हैं, तो असल शूटिंग के वक्त यहाँ मैट्रेस यानी सॉफ्ट नरम गद्दे बिछाए जाते हैं और इसके ऊपर नकली धूल मिट्टी की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे एक्टर और स्टंटमैन को चोट न लगे। और यहाँ इस वक्त जितने भी स्टंटमैन और फाइटर काम कर रहे थे, सभी ने टाइगर का एक्शन और फाइट देखकर इनकी खूब तारीफ की। वहीं इसी एक्शन सीक्वेंस का यह सीन जब बबलू इस आदमी को ऐसी फ्लाइंग किक मारता है कि यह सीधा दीवार तोड़कर बिल्डिंग के नीचे गिरता है, तो इस सीन की शूटिंग के वक्त स्टंटमैन को दीवार तोड़कर नीचे इन बॉक्स पर गिरना था, लेकिन गलती से इसने थोड़ा ऑफ ट्रैक जंप लगा दी और बॉक्स को तोड़ता हुआ काफी नीचे जा गिरा, जिसके बाद डायरेक्टर और सारी टीम वाले काफी ज्यादा डर गए और फौरन जाकर इसे निकाला, जहां थैंक गॉड वह बिल्कुल सेफ था। साथ ही इस पूरे सीक्वेंस की शूटिंग के वक्त टाइगर को सेट पर काम करने वाले सारे लोग ब्रूस ली और टोनी जा से कंपेयर करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी भी एक्टर में इस तरह की मार्शल आर्ट स्किल नहीं देखी थी। जिसके जवाब में टाइगर ने भी कहा कि वह ब्रूस ली और टोनी जा तो नहीं है, लेकिन बचपन से इन्हीं को देखते आ रहे हैं और इन्हीं की तरह बनना चाहते थे। फिल्म का यह सीन जहां बबलू एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है, इस सीन को भी टाइगर श्रॉफ ने खुद ही असली लोकेशन पर शूट किया था। यहाँ आप देख सकते हो जमीन पर किस तरह रेड लाइन बनाकर जंप मार्क बनाया गया है, जहाँ से टाइगर को जंप करनी है। यहाँ आप देख सकते हो क्रेन और केबल वायर की मदद से किस तरह टाइगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदने वाले स्टंट को परफॉर्म कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत का यह आइकॉनिक सीन जहां हमारे हीरो बबलू की एंट्री होती है और यह इस ट्रेनिंग हॉल में इन सारे गुंडों को बुरी तरह पीटता है, तो इस पूरे सीक्वेंस को मुंबई गोरेगांव फिल्म सिटी में सेट बनाकर शूट किया गया था। और शूटिंग से पहले टाइगर ने लगभग एक हफ्ते तक इस फाइट सीक्वेंस की रिहर्सल की थी। यहाँ आप देख सकते हो जिम्नास्टिक हॉल में ये किस तरह इन फाइटर्स के साथ अपने इन्हीं सारे स्टंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इस एक्शन सीन में होने वाले हैं। वहीं हर रोज एक्शन करने से पहले टाइगर को 15 से 20 मिनट तक स्ट्रेचिंग कराई जाती, जिस बीच टीम के लोग सीन के मुताबिक सेटअप रेडी करते। वहीं इसी एक्शन सीक्वेंस का यह सीन जब बबलू इस आदमी की बेल्ट खींचकर इसकी पैंट उतार देता है और अगले आदमी को यही बेल्ट लपेटकर मारता है, इस सीन को टाइगर ने मल्टीपल टेक में शूट किया था, जहां इस बेल्ट वाले सीक्वेंस में इनसे बार बार मिस्टेक हो जाती, जिससे एक्शन डायरेक्टर इन्हें हर बार यह पूरा सीन करके सिखाते कि एक करेक्ट पोजीशन में ही इन्हें यह बेल्ट बांधकर इस बंदे को मारना है। खैर इतनी मेहनत के बाद जब यह सीन शूट हुआ तो इन्हें बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि यह सीन हद से ज्यादा फनी भी था और करेक्ट भी। वहीं इतनी रिहर्सल और प्रैक्टिस के बाद तो सेट पर टाइगर ने हर एक्शन सीन और फाइट को सिर्फ एक टेक में ही बिल्कुल करेक्ट शूट कर दिया था। लेकिन फाइट सीक्वेंस का यह सीन जहां ऊपर से टाइगर बैकफ्लिप मारते हुए अपनी जैकेट उठाते हैं, इस सीन को भी डायरेक्टर के मना करने के बावजूद टाइगर ने बिना किसी सपोर्ट और केबल वायर के ही शूट किया था। इस सीन में 2 बैकफ्लिप मारकर तीसरी बैकफ्लिप में टाइगर को जमीन से अपनी जैकेट उठानी थी, तो इस सीन में टाइमिंग की डिमांड की वजह से टाइगर को यह सीन 5 से 6 बार शूट करना पड़ा था, तब जाकर ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट शूट हो सकी। इसके बाद फिल्म का ये कैची सॉन्ग मेरे नाल तू विसल बजा
इस सॉन्ग में आपने जो म्यूजिक सुना, ये टाइगर के फादर जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो से इंस्पायर है और इस म्यूजिक के थ्रू ये अपने फादर को एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहते थे। खैर, इस कमाल के सॉन्ग को फेमस कोरियोग्राफर गणेश मास्टर जी ने कोरियोग्राफ किया है और शूटिंग से पहले इनकी टाइगर से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही ये सुन रखा था कि टाइगर डांस बहुत अच्छा करता है। अब शूटिंग शुरू हुई तब टाइगर का डांस देखकर गणेश मास्टर जी और भी सोच में पड़ गए, क्योंकि टाइगर ने इनकी एक्सपेक्टेशन से काफी हाई परफॉर्मेंस दी थी। साथ ही इस सॉन्ग में आपने ये डांस स्टेप भी देखा था जहां टाइगर अपना कॉलर पकड़कर डांस करता है, तो इस स्टेप की कोरियोग्राफी में कभी कॉलर था ही नहीं। ये स्टेप काफी सिंपल लग रहा था, इसीलिए थोड़ा कैरेक्टर में एटीट्यूड लाने के लिए कोरियोग्राफर ने इसे ऑन द स्पॉट सॉन्ग में ऐड कर दिया था। वहीं इस पूरे सॉन्ग की लिरिक्स ही काफी कमाल की हैं, लेकिन इसके बीच में जो कैची रैप है, ये कृति का सबसे ज्यादा फेवरेट है। वहीं आपने इस मूवी के काफी सारे पोस्टर देखे होंगे, तो आइए आपको इस पोस्टर की मेकिंग दिखाता हूँ कि आखिर सिर्फ इस एक पोस्टर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले ये पोस्टर जहाँ टाइगर अपनी एक टांग को ऊपर उठाकर ये स्टाइलिश पोज में नजर आ रहे हैं, तो इस पोस्टर को शूट करना सबसे मुश्किल टास्क था, जहां टाइगर को अपनी एक टांग पर खड़े रहकर मुख्तलिफ तरह के पोज देने थे। इस बीच टाइगर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन होल्ड कर ले रहे थे, जिस वजह से फोटोग्राफर और डायरेक्टर इन्हें बार बार बुलाकर समझाते कि किस तरह इन्हें अपने चेहरे पर एक स्माइल भी रखनी है। और तब जाकर आधे घंटे बाद यह पोस्टर फाइनल हुआ, जो दिखने में काफी कमाल का लग रहा था। इसके बाद इस बाइक वाले पोस्टर के लिए स्टूडियो में एक असली बाइक मंगाई गई थी, जिसके ऊपर पहले टाइगर को लिटा दिया और साइड में कृति को पोज देने को कहा। लेकिन इन्हें बाद में एहसास हुआ कि यह थीम सोलो यानी सिर्फ टाइगर के साथ ही जमेगी, तो कृति को हटाकर इन्होंने यहाँ टाइगर के बहुत सारे एक्सप्रेशन के साथ बहुत सारे फोटो क्लिक किए, जिसमें से एक लुक को फाइनल करके ये अमेजिंग पोस्टर बनाया गया। और जब टाइगर की फोटो क्लिक हो रही थी, इसी बीच वैनिटी में कृति को तैयार किया जा रहा था, क्योंकि अगला पोस्टर इन दोनों को एक साथ शूट करना था। यहाँ आप देख सकते हो किस तरह पहले कृति के ड्रेस को ग्लैमराइज किया गया, जिसके बाद टाइगर ने इन्हें अपने कंधे पर उठाकर मुख्तलिफ तरह के पोज शूट किए। यहाँ पीछे टीम ने एक वाइट स्टैंड का भी अरेंजमेंट किया था, ताकि एक सपोर्ट के थ्रू कृति कंधे पर टिक सके। अब आपको फिल्म के सॉन्ग रब्बा रब्बा की शूटिंग दिखाता हूँ, जो मेरा तो सबसे फेवरेट सॉन्ग है। सॉन्ग में दिखाया गया है कि बबलू एक ड्रीम देखता है, तो इस सॉन्ग को बिल्कुल ड्रीम थीम में ही शूट करने के लिए यह जन्नत की तरह दिखने वाली लोकेशन को सिलेक्ट किया गया था। और आपको बता दूं, यह कोई फॉरेन कंट्री की लोकेशन नहीं है, बल्कि यह है कश्मीर की ब्यूटीफुल लोकेशन पहलगाम। यहाँ टीम ने जनवरी में शूटिंग का प्लान बनाया था, और वो इसलिए कि जनवरी से लेकर फरवरी तक यहाँ खूब बर्फबारी होती है और यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। खैर, जितना मजा हमें सॉन्ग देखकर आया था, उतनी ही मेहनत इन्हें सॉन्ग को शूट करने में लगी थी, जहां इन्हें हर जगह की बर्फ को हटाकर सबसे पहले रास्ता बनाना पड़ा, क्योंकि इस बर्फ की वजह से टीम की सारी गाड़ियां यहां फंस गई थी। अब लोकेशन पर पहुंचकर कैमरा सेट करने के बाद पहले एक्टर और एक्ट्रेस को स्लेड बाइक पर बिठाकर कैमरे से दूर भेजा गया, जहां से ये बिल्कुल परफेक्ट शॉट ले सकें। और इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर माइनस में था, जिस वजह से इन्हें इतनी ठंड लग रही थी कि ये शॉट देते ही फौरन जैकेट ओढ़कर वहीं बैठ जाते और अंगीठी से अपने आप को गर्म करने लगते। हर लोकेशन पर शॉट खत्म होते ही एक्टर और एक्ट्रेस को कपड़ों से कवर किया जाता और इन्हें अंगीठी की मदद से फौरन हीट पहुंचाई जाती। खैर, इसी सॉन्ग का यह सीन जहां बबलू और डिम्पी इस बड़े से झूले पर बैठकर एक साथ झूलते हैं, तो इस सीन की शूटिंग के वक्त अचानक यह झूला टूट गया, जिससे दोनों ही बुरी तरह नीचे गिरे और इन्हें काफी अंदरूनी चोट भी लग गई। बट फिल्म के लिए यह इनका जुनून या पागलपन ही कहो कि डरते डरते दोबारा ये दोनों वापस इस झूले पर बैठे और इस सीन को कंप्लीट किया। साथ ही सॉन्ग का यह सीन जब बबलू और डिम्पी एक दूसरे के करीब आते हैं और इनकी किस होने ही वाली होती है, तो इस सीन की शूटिंग के वक्त यहाँ खड़े टीम मेंबर जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि किस कर लो, लेकिन ये फौरन ही दूर हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।